हेरिटेज दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सिंह शेखावत और मैं हूं पूजा सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेरिटेज दर्पण। हिंदी साहित्य के पूरे कालखंड का नाम चारण काल एवं साहित्य की पूरी धारा का नाम चारण साहित्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलम और तलवार के धनी चारण जाति की विद्वता आज पूरे संसार में पूजी जा रही है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के लिए उनके पक्ष में कैसाजी चारण और जैसाजी चारण युद्ध लड़े थे। युद्ध में जैसाजी, केशवजी चारण और रामा सांधु के नेतृत्व में 200 चारण वीर अंतिम सांस तक लड़े थे। हल्दी घाटी म्यूजियम में और कई दस्तावेजों में वीरों की गाथा आज भी अमर है। उदयपुर के जगदीश मंदिर की रक्षा में नरूजी बाहरेट औरंगजेब की सेना से लड़े थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर शिलालेख लगा है। सन 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। तब राणा हमीर के साथ बारूजी चारण 500 सैनिक घुड़सवारों को लेकर लड़े और विजयी हुए। चारण समाज सेवी उदय सिंह रत्नू ने बताया कि पर्वतसर के पास मोडी के बंसूर जी रत्नू चित्तौड़ के लिए मुगलों से लड़े और काम आए। युद्ध में उनका लड़का घायल हुआ। इनके एक बेटे ईसरदास जी को मारवाड़ में गांव जागीर में मिले थे। आमेर नरेश मान सिंह ने खेड़ी चारनान और फागी के पास जोड़िंदा गांव भी इन्हें दिया। आज लोकतंत्र में मीडिया शासन और राजा के खिलाफ सही बात कहने से मीडिया कितना घबराता है, लेकिन एक वो राजाओं का एक ऐसा जमाना रहा जिसमें चारण कवियों ने अनीति करने वाले राजा की बिल्कुल परवाह नहीं की और बिना डरे अपनी सच्ची बात कही। ऐसे में कई चारण कवियों को राजाओं के कोप का भाजन भी बनना पड़ता था और देश निकाला आदि दंड भुगतान भी पड़ जाता था। कवियों के घर बार छूट गए, कठोर दंड उनको सहना पड़ा। लेकिन चारण कवियों के लिए तो राजा नहीं, मातृभूमि ही सर्वोपरि रही है। कवि राजा करनी दान जी ने जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी और जयपुर महाराजा जय सिंह जी को फटकार लगाई और एक दोहा सुना दिया था। पत जयपुर जो धान पत, दो थाप उथाप, कुरम मारियो डीकरो, कम धज मारियो बाप। यानी कछवाहा राजा ने अपने बेटे को मारा तो राठौड़ राजा ने अपने पिता को मारा था। चारण गढ़वी समाज के समाज सेवी जयकरण चारण रत्नू कहते हैं कि महाकवि मुरारी दान जी ने खूंपी रासों में युद्ध से भागने वाले सामंतों की जोरदार पोल खोली। कवि ने कहा कि कवि को तो कहनी पड़े आंखें देखी बात। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में सारी बातें सच लिखी। वरिष्ठ पत्रकार बिशन सिंह शेखावत ने चोमू तहसील के चारणवास पर लिखा कि चारणों के प्रत्येक गांव में करणी माता का मंदिर है। देवी पर इनका अटल विश्वास है। राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठ इतिहास में राघवेंद्र सिंह मनोहर लिखते हैं कि करणी माता का जन्म फलोदी के पास सुआप गांव में चारण कीनिया की छठी पुत्री के रूप में विक्रम संवत 1444 के आसोद 30 सितंबर 1387 को हुआ था। जन्म नाम रिद्धि या रिद्धिबाई रखा गया। इनका विवाह चारणों की रोहड़िया शाखा के बीठू चारण केलू के पुत्र द्रेपा के साथ सन 1416 में हुआ। करणी माता गोवंश की संरक्षक थी। वह अपनी गायें चरवाती थी। गायों को चरवाने के लिए ही माता जांगलू प्रदेश में देश नौक तक आई थी। बीकानेर महाराजा गद्दी पर बैठने पर देश नौक करणी मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाते रहे। बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की। करणी माता इनकी कुलदेवी है। माता के भक्त निराहार नवरात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, सैकड़ों कोस की पदयात्राएं करते हैं। सीकर के कृपाराम खेड़िया ने नीति दोहे लिखे। चमन जी चारण ने खाटू श्याम जी के युद्ध का वर्णन बहुत खूबसूरती के साथ में किया था।
डिंगल में वीर कवियों में किशन जी, गोपाल दास जी, सुखदास जी खीड़िया का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हुदील चारणवास के हमीरदान एवं पाबूदान डिंगल पिंगल के कवि थे। आशानंद भारत मारवाड़ के भादरेस में जन्मे थे। ये राजा मालदेव के कवि और योद्धा भी थे। अल्लू जी कविया ने राम मालदेव की विजय पर लिखा। दूधा आसिया सिवाना ने राठौड़ कल्ला की वीरता पर दोहे भी लिखे। केशवदास गार्डन और जोधपुर नरेश गज सिंह जी ने लाख पसाव दिया था। जयपुर के पास सेवापुरा के बारे में बिशन सिंह जी शेखावत लिखते हैं कि सेवापुरा में चारण कवियों की वाणी देवी देवताओं की प्रशस्तियां सुनने को मिलती है। यहाँ के भैरव मंदिर के बारे में गांव वालों ने बताया कि भैरू बाबा से बारेठों का मामा भांजा का संबंध है। बारेठ देवी के उपासक हैं तथा भैरू देवी का अगुवा है। आलूनाथ जी की यह बहुत बड़ी मान्यता है। सोमवार को दही की जावनी आलूनाथ जी के चढ़ती है। सेवापुरा को जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने सागर जी कविया को दिया था। राजस्थान के श्रेष्ठतम डिंगल कवियों में एक हिंगलाज दान जी इसी गांव के हुए हैं। हिंगलाज दान की मेमाई महिमा बहुत प्रसिद्ध है। आईएएस रहे ठाकुर ओकार सिंह बाबरा ने हिंगलाज दान जी कवि पर एक पुस्तक भी लिखी है। इस गांव के मोहन सिंह ने फिल्मों में नाम कमाया। सीकर के कृपाराम जी बारेठ के नीति दोए बहुत प्रसिद्ध है। नागौर जिले में चारणवास को देवल गोत्र के चारणों ने बसाया था। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।